हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्विक रिवीजन के ऊपर। आज हम बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल अवार्ड्स की। नेशनल अवार्ड्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा नोबेल पुरस्कार। नोबेल अवार्ड की आज हम बात करेंगे। इसको हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में ये जो अवार्ड हैं दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ये एक विस्फोटक है डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने, और 10 दिसंबर को इनकी याद में ये दिए जाते हैं। 1901 से ये देने शुरू हुए थे। 1901 से नोबेल अवार्ड जो है ना देने शुरू हुए थे। नोबेल फाउंडेशन जो है ना इनको प्रदान करता है। 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है शांति के लिए, एक है रसायन केमिस्ट्री के लिए, फिर आता है मेडिसिन चिकित्सा के लिए, फिजिक्स के लिए, भौतिकी और लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, पीस शांति के लिए, केमिस्ट्री रसायन के लिए, मेडिसिन चिकित्सा के लिए, फिजिक्स भौतिकी के लिए, और लिटरेचर साहित्य के लिए, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए ये दिए जाते हैं। जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे के ओस्लो में जो है ना ये दिया जाता है। शांति जो जब नाव चलाते हैं तो क्या होती है? समुद्र में शांति होती है। कई बार ऐसे याद कर सकते हैं, मन शांत होता है जब समुद्र में हम नाव से सफ़र करते हैं। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 बच गए, ये पांचों दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। ये प्रदान किए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो देना शुरू हुआ था 1968 में। इससे पहले ये नहीं दिया जाता था। 1968 में ये शुरू हुआ था, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1968 में शुरू हुआ था और 69 में ये दिया गया था पहली बार। बात कर लेते हैं 68 में स्थापना, और पहली बार दिया गया था 1969 में। अर्थशास्त्र में सबसे पहले मिला था 1969 में रैगनर फ्रिस्क को इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, और जॉन टिरबर्गेन और रैगनर फ्रिस्क, इन दोनों को। ठीक है, रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिरबर्गेन, ठीक है, इन दोनों को अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले 1969 में नोबेल प्राइज़ दिया था। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। इसमें एक तो स्वर्ण पदक दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में, एक डिप्लोमा दिया जाता है, और 11 मिलियन स्वीडिश करोना की राशि दी जाती है। स्वीडिश करोना की जो राशि है ना, इसको रुपए में कन्वर्ट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये दिए जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अब तक किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में। ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। भारत के भी पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले हैं तो भारत के भी हुए। 1913 में इनको दिया था। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको लिटरेचर साहित्य में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 के बाद 1930 में मिला था सबसे पहले फिजिक्स के लिए भारत में सीवी रमन को। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है फिजिक्स के लिए, सीवी रमन को 1930 में। बात कर लेते हैं इसके बाद किनको मिला है। इसके बाद मिला है हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में, 1968 में ही अर्थशास्त्र के लिए शुरू हुए थे देने, मतलब स्थापना दिए थे 1969 में, लेकिन स्थापना तो इसी साल हो गई थी ना 68 में। तो 68 में ही किनको मिला था? हरगोविंद खुराना को। चिकित्सा के लिए इनको मिला था। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज, और आगे मैं बताऊंगी उसके लिए। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, 11 साल बाद। ठीक है, 6 से 7 और 8 से 9 कैसे याद करेंगे? जैसे 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को, तो मदर टेरेसा को मिला था 6 से 7 और 8 से 9, 1979 में मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए। ठीक है, शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए।
इसके बाद मिला था किनको, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए इनको मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा बताई थी कितनी होती है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए। उसके बाद अर्थशास्त्र में मिला था, पहले अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, 1998 में 68 में स्थापना, 30 साल बाद 1998 में इनको अर्थशास्त्र के लिए मिला था अमर्त्य सेन को। इसके बाद बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में मिला है वेंकटरमन रामकृष्णन को। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है 2009 में केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए। इसके बाद 2014 में मिला है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से, उनको मिला है। तो कैलाश सत्यार्थी इनको मिला है 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए पीस का शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। इसके बाद बात कर लेते हैं, 9th है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में, इनको भी इकोनॉमिक्स के लिए ही दिया गया है। तो ये अब तक भारत में हमारे इतने लोगों को जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, फिर से देखिए, ये हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, पहले फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, साहित्य में इनको मिला था अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में, 1913 आएगा, ये 31 नहीं आएगा, 1913 में मिला था, मिस्टेक है ये, इधर मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए 1931, 1913 में, 1913 में दिया गया था, ये मिस्टेक है इधर। आई होप आप इसको 1913 कर लीजिएगा। इसके बाद मिला था सीवी रमन को 1930 में, ठीक है। रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी, फिजिक्स के लिए इनको मिला था, ये हैं हमारे सीवी रमन। ये हैं हरगोविंद खुराना, 1968 में इनको मिला था। 1968 में जब शांति के लिए अर्थशास्त्र के लिए स्थापना हुई थी नोबेल प्राइज़ की, तो उस साल इनको मिला था हरगोविंद खुराना को। और इनको प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स कोड एंड आरएनए फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए इनको मिला था। मेडिसिन का पुरस्कार इनको मिला था, चिकित्सा का। बात कर लेते हैं 1979, 6 से 7, 8 से 9। 1979 में मिला था हमारी मदर टेरेसा को, शांति के लिए, पीस के लिए, मानवता का जो काम किया था इन्होंने गरीबों के लिए, कोलकाता में ह्यूमैनिटेरियन वर्क फॉर द पुअर इन कोलकाता। ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया था, मतलब मानवता का काम किया था इन्होंने, गरीबों की सहायता की थी कोलकाता में। बात कर लेते हैं, 83 में मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। 83 में मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर सीमा इन्होंने बताई थी, थ्योरेटिकल स्टडीज़ ऑफ स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, ठीक है, स्पेस में, फिजिक्स के लिए इनको मिला था। अब हम बात कर लेते हैं 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को। ये हैं हमारे पहले अर्थशास्त्री, कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को मिला था। 2009 में मिला था वेंकटरमन रामकृष्णन को। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए, और स्टडीज़ इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स की स्टडीज़ और स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए इनको मिला था। राइबोसोम्स के लिए, राइबोसोम जो होते हैं केमिस्ट्री, उसके लिए इनको मिला था। 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को, और शांति के लिए इनको मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको मिला था, चाइल्ड लेबर के लिए फ़ाइट करते थे। अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए, और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी, इसके लिए इनको मिला था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 2025 के, ये थे हमारे अब तक जो जिन भारतीयों को दिया गया है वो। बात कर लेते हैं 2025 में किन किन को दिया गया है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए, मेडिसिन, इसकी एक ट्रिक है। मेडिसिन के लिए किसको मिला है, इसकी एक ट्रिक है, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ठीक है। मेरी, फिर फ्रेंड, फिर सीमा को मेडिसिन दो, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए नोबेल अवार्ड किसको मिला है 2025 में, तो मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन सागागुची को मिला है, ठीक है।
मेरी ई ब्रून को फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सागागुची को मिला है। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स का। फिज़िक्स का हम बात करें तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, तो ये फिज़िक्स के लिए, भौतिकी के लिए। तो इसकी ट्रिक हम याद कर सकते हैं, भोजाई। भौतिक को याद करेंगे भोजाई से। भोजाई ने डेवोरेट को करेंगे डेवोरेट देवर को। ठीक है, क्लार्क से हम याद करेंगे कल, और जॉन जान से, क्यों मार्टिन से मारा। ठीक है, तो याद करेंगे भोजाई ने देवर को कल जान से मारा। तो भौतिकी से हो जाएगा भोजाई ने, डेवोरेट ने देवर, मिशेल एच डेवोरेट को कल, क्लार्क कल, जॉन जान से क्यों मारा का मार्टिन। ठीक है, ये थी इसकी ट्रिक भौतिकी की। रसायन की अगर हम बात कर लें, अगर हम रसायन की बात करें तो रसायन के लिए मिला है सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याधी। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम ख्याति। तो इसकी ट्रिक है, रिचर्ड को इस उम्र में गांव नहीं जाना चाहिए, किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो रिचर्ड देखो बुढ़े से हो गए ना, तो रिचर्ड को इस उम्र में किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। तो यह है रसायन का, रिचर्ड को इस उम्र में किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। किसी भी गांव से कितागावा, रिचर्ड को रिचर्ड रॉबसन, उमर से उमर एम याघी। तो ये हो गए केमिस्ट्री के हमारे। बात कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की अगर हम याद करेंगे तो इसका है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हार्विट, जोएल मोकिर और फिलिप अगियन। तो इसकी ट्रिक है, फिलिप ने पीटर को पीट कर जोएल से जेल भेज दिया। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि फिलिप ने पीटर को पीट कर जोएल यानी जेल भेज दिया। तो फिलिप ने पीटर हार्विट, पीटर को पीट कर जोएल मोकिर जेल भेज दिया। इसका क्या अर्थ है? पीटने से कौन जेल जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसके बाद हम याद करेंगे लिटरेचर का, साहित्य का। तो लिटरेचर से हम याद करेंगे लास जलो, क्रासजना हर कोई। ठीक है, इसके हम ट्रिक याद करें कि दूसरे के हित से आजकल हर कोई जलता रहता है। दूसरे का हित करने से आजकल हर कोई जलता रहता है। तो दूसरे के हित से साहित्य, आजकल हर कोई जलता रहता है। लास जलो क्रासजना होरकाई, ये है साहित्य का। शांति की बात करें तो मारिया कोरिना मचाडो, यानी कि कोरोना में बहुत शांति हो गई थी। लॉकडाउन लग गया था ना, तो कोरोना में गलियों में बहुत शांति हो गई थी। इसे आप याद कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं एक बार, तो ये देखिए यहाँ से मेडिसिन। तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। भौतिकी का है, भोजाई ने देवर को कल जान से मारा।
रसायन का मैंने बताया था कि रिचर्ड को इस उम्र में किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। अर्थशास्त्र का है, इसका क्या अर्थ है कि फिलिप ने पीटर को पीट पीट कर जेल भेज दिया। पीटने से कौन जेल जाता है, इसका क्या अर्थ है। फिर था साहित्य। साहित्य का क्या बताया था कि दूसरे के हित से हर कोई जलता है, हर कोई जलता है। और शांति का मैंने बताया था कि कोरोना में बहुत शांति हो गई थी। कोरोना में बहुत शांति हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों की अगर हम बात करें तो 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनोट और फ्रेडरिक पेसी को मिला था। ठीक है, अगर शांति का नोबेल अवार्ड की पूछ लें तो किसको मिला था, हेनरी ड्यूनोक और फ्रेडरिक पेसी को। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में और इसको अभी तक 3 बार नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में और 63 में। ठीक है, 17, 44 और 63 में शांति का नोबेल अवार्ड रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना, इसको इंटरनेशनल रेड क्रॉस को दिया गया है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़जई जो है उनको 2014 में 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले हैं ये, इनको मिला था। ठीक है, 17 साल की उम्र में मिला था मलाला यूसुफ़जई को, 2014 में, पाकिस्तान से हैं ये। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है, मैरी क्यूरी 1903 में मिला था इनको फिजिक्स के लिए और 1911 में मिला था इनको केमिस्ट्री के लिए। तो मैरी क्यूरी में 2 बार रिया रहे ना, मैरी में भी 2, क्यूरी में भी 2, तो इनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला था, 1903 में और 1911 में। और नोबेल पुरस्कार को अधिकतम 3 लोगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक साल में अधिकतम 3 लोगों में बांटा जा सकता है। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे किसी भी फील्ड में दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ 3 लोग या फिर उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हमने पढ़ा, जैसे ये देखिए, ये हमने पढ़े, तो चिकित्सा मेडिसिन के लिए भी 3 लोग हैं, फिज़िक्स के लिए भी 3 लोग हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, साहित्य के लिए 1 है और शांति के लिए भी 1 है। तो इस तरह जो नोबेल पुरस्कार है वो हर एक फील्ड में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे नोबेल अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़, इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज़ लाइक द क्लास, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।